ये कबीर हैं, कबीर सिंह। कबीर सिंह हैं तो इंडियन, पर वो अपनी पढ़ाई पूरी करने यूएस आए हैं। आजकल कबीर सिंह परेशान हैं, पैसों की कमी की वजह से। हे कबीर, मैंने तेरे लिए एक नई जॉब ढूंढ ली है। अरे यहीं पास में एक बर्गर जॉइंट है, तू आज ही चला जा वरना वो जॉब कोई और पकड़ लेगा। नहीं नहीं यार, तू फिक्र मत कर, मैं आज ही जाऊंगा। कबीर बर्गर जॉइंट में गए और उन्हें वो जॉब मिल गई और उसी रोज से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बर्गर्स बनाना उन्हें आता तो नहीं था, पर ये काफी आसान था। उन्होंने बर्गर बनाना जल्द ही सीख लिया। योर ऑर्डर मैम। थैंक यू। कबीर सिंह खुश थे क्योंकि उन्हें पैसे भी मिल रहे थे और मुफ्त का खाना भी। कुछ दिन कबीर सिंह के बहुत अच्छे बीते, पर फिर वो ऊब गया। उसे ये बिना मसालों वाला खाना खाना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। अरे तुम लोग ये बगैर मसाले का खाना कैसे खा लेते हो? Why don't you like this? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली बहुत बोर हो गया हूँ। अगले रोज कबीर बर्गर जॉइंट आ ही रहे थे कि उनका तवज्जो मैगी पैकेट्स पर पड़ा। आज बर्गर के बदले मैगी खाता हूँ, कम से कम ये टेस्टी तो होगा। कबीर ने एक मैगी का पैकेट खरीद लिया और वो रोज की तरह बर्गर जॉइंट पर काम करने लगा। रात में जब जॉइंट क्लोज हुआ तो सारे मुलाजिम अपना अपना बर्गर बनाने लगे। वहीं कबीर ने अपने लिए एक मैगी बनाया और बड़े ही शौक से खाया। उस रोज से कबीर कभी बर्गर खाता तो कभी मैगी। वो खुश था। एक रोज बर्गर जॉइंट में ज्यादा खरीदार नहीं थे। कबीर फ्री थे तो उन्होंने सोचा कि वो कुछ नया बनाए। उन्होंने अपने बैग में से मैगी नूडल्स निकाले। टुडे अगेन मैगी? व्हाट्स हैपेंड टू यू कबीर? अरे नहीं जी, आज मैं कुछ और बनाऊंगा। कबीर ने बर्गर से बन काटे और मैगी बनाई और फिर मैगी को बर्गर के पैटी मेकर मशीन में डाल दिया। उससे मैगी की पैटी बन गई। अरे ये तो बिल्कुल गोल है जी। जी वाह, क्या बात है। कबीर खुश हो गए। उन्होंने एक और मैगी की पैटी बनाई। वाओ, दिस डिश लुक्स डिलीशियस, इवन आई वांट वन। कबीर और उन फॉरेनर ने मिलकर मैगी का बर्गर बनाया और फिर खाने लगे। दोनों को वो बर्गर बहुत पसंद आया। कबीर, दिस इज ऑसम, आई वांट वन मोर। कबीर ने एक एक और मैगी बर्गर बनाए। दोनों ने बड़े ही शौक से खाए। आज कबीर खुश थे। उन्होंने कुछ नया बनाया। कुछ रोज गुजर गए और फिर बर्गर जॉइंट के मालिक कबीर के पास आए। उन्होंने मैगी बर्गर की तारीफ सुनी थी और उन्हें भी मैगी बर्गर खाना था। कबीर ने उनके लिए भी मैगी बर्गर बनाए। This is good. Add this to the menu. I'll give you 10% commission. Well done, boy. ये सुनकर कबीर खुश हो गया। उनका मैगी बर्गर उस बड़े जॉइंट के मेन्यू में ऐड हो रहा था और तो और उन्हें 10% कमीशन भी मिल रहा था। अब तो मेरी पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाएगी और मुझे पैसों के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगले कुछ महीने तक कबीर बर्गर जॉइंट पर काम करता रहा और उसे तनख्वाह के साथ साथ कमीशन भी मिल रहा था। फिर कबीर ग्रेजुएट हो गए। उनकी पढ़ाई खत्म हुई और वो पंजाब वापस आ गए। यहाँ उन्हें बड़े होटल में मुलाजमत मिल गई। कुछ सालों तक कबीर खुश थे, लेकिन उन्हें अपना कुछ रोजगार करना था। एक रोज कबीर ऐसे ही कुछ सोच रहे थे। ओए की गल्ले पुत्र, किस ख्याल में डूबा है? कुछ नहीं पापा जी, मेरी नौकरी तो अच्छी है, मगर पता नहीं मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। अरे तो इसमें मायूस होने की क्या बात है? तू अपना खुद का होटल खोल लेना। हाँ पापा जी, मगर समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। इतनी अच्छी नौकरी है और तनख्वाह भी अच्छी है। देख पुत्र,
इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका मन लगे। हाँ पापा जी ठीक कह रहे हैं। तो मेरा मन तो बस मैगी बर्गर बनाने में लगता था। अरे तो बेटा जी सोच क्यों रहा है, मैगी बर्गर बनाना ही शुरू कर दे। वो तो ठीक है मगर कमाई नहीं हुई तो? अरे पुत्र, अगर ऐसे ही सोचता रहा ना तो मेरी उम्र होने के बाद पछताएगा कि पहले शुरू क्यों नहीं किया। अभी भी तेरे पास वक्त है। नौकरी का क्या है, वो तो वापस मिल जाएगी। हाँ ठीक है पापा जी। कबीर के अब्बा जान ने उनकी हौसला अफजाई की। अभी भी कबीर इख्तिलाफ कर रहे थे क्योंकि वो एक बड़े होटल में मुलाजमत करते थे जहां उनकी कमाई अच्छी थी, लेकिन अब उन्हें सब कुछ शुरुआत से शुरू करनी थी। खैर, उन्होंने एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक दुकान किराए पर ले ली और यहाँ अपना मैगी बर्गर का कारोबार शुरू किया। ये कैसा बर्गर है? ये दरअसल मैगी का बर्गर है जो बहुत ही जायकेदार होता है जी। एक बार खाकर तो देखिए। ठीक है जी, खिलाइए। पहले कुछ रोज तक कबीर की दुकान कुछ खास नहीं चली, लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते उनकी दुकान चल पड़ी। कॉलेज के बच्चे मैगी बर्गर खाने के लिए दूर दूर से आते। कबीर ने स्टाफ बढ़ा दिया और मैगी बर्गर में वैरायटीज डाली। चीज मैगी बर्गर, सेजवान मैगी बर्गर। फिर तो मानो कबीर की स्टॉल यंगस्टर्स का फेवरेट फूड जॉइंट बन गया। 6 महीने में कबीर ने एक और ब्रांच खोल दी और अगले 1 साल में 3 और नई ब्रांचेस। कबीर का मैगी बर्गर कमाल कर रहा था। कबीर ने अपने पूरे खानदान को काम पर लगा दिया। उसके सारे भाई, कजिन्स सब एक ही कंपनी में काम करते थे, बर्गर सिंह। महज 6 सालों में कबीर की बर्गर सिंह एक बहुत बड़ा फूड चेन बन गया। भारत के 30 शहरों में उसके ब्रांचेस खुल गए। अब कबीर और उसके अब्बा जान एक बहुत ही बड़ी कांच की बिल्डिंग में बैठा करते थे। पुत्र, याद है तुझे वो रात जिस दिन तू बहुत परेशान था? हाँ पापा जी, वो कैसे भूल सकता हूँ। अगर उस दिन आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज हमारा बर्गर सेंटर नहीं होता। खटमलपुर नाम के एक कस्बे में महेश अपनी बीवी रूपा के साथ रहता था। वैसे तो महेश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन कस्बे में बेरोजगारी होने की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिल सका। इसीलिए महेश और रूपा ने वे में ही एक पानी पूरी का स्टॉल खोल लिया। पूरे कस्बे के लोग वहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए बड़े चाव से आते थे। खटमलपुर कस्बा शहर के पास होने की वजह से कस्बे वालों को शहर का पिज्जा और बर्गर ज्यादा पसंद आने लगा था और इससे पानी पूरी की बिक्री कम हो गई थी। और महेश और रूपा परेशान होकर सोचने लगे। देखो रूपा, आज भी हमारा धंधा कुछ खास नहीं हो रहा है। मुझे कभी कभार डर लगता है कि कहीं हम रास्ते पर ना आ जाएं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आज फायदा हो रहा है तो कल हमें नुकसान भी झेलना ही होगा। यही तो नियम है ना जी। क्यों ना हम भी शहर के पिज्जा और बर्गर बनाकर बेचें। इससे हमारी कमाई भी अच्छी होगी और हम कुछ नया भी कर लेंगे। महेश ने जब रूपा से दूसरे बिजनेस की बात की तो रूपा गुस्से से बोली, हमें और कुछ नहीं करना चाहिए जी। पहले भी तुमने दूध का व्यापार करना शुरू किया था और वो ठप हो गया। हम कई सालों तक उसका कर्जा भरते रहे और अब कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो ग्राहक आए हैं, इन्हें तुम पानी पूरी खिलाओ, मैं बाकी का सामान लेकर आता हूँ। कस्बा शहर के करीब होने के कारण कस्बे वाले शहर जाकर अपना मन पसंदीदा खाना खाकर आ जाते थे। इससे महेश की दुकान पर कोई नहीं आता था। देखो रूपा, मैंने तुमसे कहा था हमें कुछ और करना चाहिए। देखो अब हमारी पानी पूरी नहीं बिक रही। इसकी कोई तरकीब हमें सोचनी ही होगी। चलिए, आज लोग नहीं हैं, हम जल्दी घर चले चलते हैं। महेश और रूपा दुकान बंद करके घर जा ही रहे थे कि बाजार में उन्होंने पिज्जा की दुकान देख ली। दुकान पर कोई नहीं था। ये देखकर दोनों पिज्जा की दुकान पर गए। पिज्जा की दुकान पर दीपक और उसकी बीवी नीलम
दुकान ना चलने पर मच्छर मार रहे थे। ये देखकर महेश ने दीपक से कहा, क्या बात है दीपक भाई, अकेले हो? अरे महेश बाबू आइए, कैसी चल रही है आपकी पानी पूरी की दुकान? हमारा तो ठन ठन गोपाल है, अभी तक सुबह से कुछ भी कमाई नहीं हुई है। अरे भाई, हमारी दुकान भी नहीं चल रही थी, इसीलिए हम बंद करके घर जा रहे हैं। महेश और रूपा दीपक से बातचीत करके अपने घर चले गए। दीपक के पिज्जा की दुकान की हालत देखकर महेश और परेशान हो गया। देखा भाग्यवान, कुछ नहीं चल रहा, न पिज्जा न पानी पूरी। अब हम क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे अपना घर? मेरे पास एक तरकीब है, आप जाकर दीपक जी से पिज्जा खरीद ले आइए। हमारे पास ढेर सारा पानी पूरी का सामान बचा हुआ है, उनसे सस्ते में खरीद कर हम पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचेंगे। ये जरूर कस्बे में किसी ने नहीं खाया होगा। पिज्जा पानी पूरी, ये कैसे होगा? पिज्जा पानी पूरी जी, हम अपनी पानी पूरी में पिज्जा के फ्लेवर्स और उसके मसाले डालकर बेचेंगे। आप देख लेना, हमारी दुकान जरूर चलेगी। चलनी चाहिए, वरना मायके जाए हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं। महेश रूपा की बातें सुनकर दीपक की दुकान पर जाकर सारा पिज्जा और उसका सामान खरीद कर ले आता है और रूपा के कहे अनुसार पिज्जा पानी पूरी बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी इधर तैयार हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी की खूबसूरती देखकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। देखो तो कितना लजीज लग रहा है, मैंने खाकर भी देखा। मैंने इतना लजीज खाना सदियों से नहीं खाया था। भाग्यवान, हमारी जिंदगी बदलने वाली है। सब्र रखिए जी, देखिए लोगों के आने का वक्त भी हो चला है। बस अब सब कुछ अच्छा हो। उस वक्त महेश की दुकान पर एक बुढ़ा और उनका बेटा आया, जिन्होंने पिज्जा पानी पूरी खाई और कहा, अरे इतनी लजीज पानी पूरी हमारे गांव में, ये तो लाजवाब है। मुझे पैक करके दे दो, इसे मैं अपने बाकी के घर वालों को खिलाऊंगा। और क्या था, महेश के पिज्जा पानी पूरी की दुकान जोरों से चलने लगी। रूपा और महेश की मानो लॉटरी ही लग गई हो। पूरे कस्बे में पिज्जा पानी पूरी मशहूर हो गया था। महेश ने बड़ी सी पिज्जा पानी पूरी की दुकान भी खरीद ली। लेकिन ये सब बात दीपक और उसकी बीवी नीलम को खाए जा रही थी। ये देखकर नीलम ने दीपक से कहा, देखा आपने कैसे हमारा बिजनेस उन्होंने ठप कर दिया। हमारे पास आकर हमसे ही पिज्जा का सामान लेकर हमारे पीठ पर खंजर घोंप दिया। उन्होंने कौन सा छुरा घोंपा, उन्होंने मेहनत की है, इसीलिए आज वो हमसे ज्यादा खुश हैं और हमारी दुकान भी ठीक ठाक चल रही है। गुजारा हो जाता है, इतना काफी है। आप तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। मैं कह रही हूँ ना, हमें अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहिए। हमें भी पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचना चाहिए, महेश और रूपा की तरह। फिर हमारे पास भी बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और हम भी बड़ी सी दुकान खोल लेंगे। नीलम की जिद के कारण दीपक को पिज्जा पानी पूरी की दुकान खोलनी पड़ गई और ठीक महेश की दुकान के सामने दीपक और नीलम अपने पिज्जा पानी पूरी की दुकान लगाने लगे। ये बात जब महेश और रूपा को पता चली तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि महेश ने दीपक की दुकान देखकर रूपा से कहा, दीपक भाई ने दुकान खोल ली है, शायद उन्हें भी पिज्जा पानी पूरी का व्यापार अच्छा लगा, उनसे ही हमने ये सब सीखा है। चलो अच्छा है। मालिक करे उनकी भी दुकान चल पड़े और उनकी तरक्की हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। दीपक और नीलम की दुकान ठप हो जाती है। ग्राहक के नाम पर वहाँ पर भी दोनों मच्छर ही मारते हैं। दीपक और नीलम को परेशान देखकर रूपा महेश से कहती है, सुनिए जी, हमें दीपक और नीलम की मदद करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से कोई ग्राहक उनके पास नहीं जाता। हमें उन्हें इस मुसीबत से निकालना चाहिए। क्यों ना हम उन्हें अपनी दुकान संभालने का मौका दें। भगवान की कृपा से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और तरक्की कर रही है। उन्हें हम इस दुकान पर काम करने दें और हम एक और दुकान खोल लेते हैं जहां हम पिज्जा पानी पूरी बेचेंगे। लेकिन क्या वो ये बात मानेंगे? चलिए पूछ कर देखते हैं। महेश और रूपा दोनों दीपक की दुकान पर उसे परेशान देखकर अपनी सारी बातें बताते हैं
और दीपक और नीलम से उनका जवाब पूछते हैं। मुझे और नीलम को ये बात कबूल है, हम दोनों आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपने हमारी इस मुश्किल घड़ी में मदद की, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शुक्रिया रूपा और महेश जी, हम आपकी दुकान खूब अच्छे से चलाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। महेश और रूपा ने नई दुकान खोलकर वहाँ पिज्जा पानी पूरी का बिजनेस शुरू किया नई जगह पर, और दीपक और नीलम को अपना पुराना बिजनेस चलाने की सलाह दी। दोनों खानदान तरक्की कर खुशी खुशी रहने लगे। ये अफसाना बेंगलुरु का है। सड़क के किनारे हेनरी और जैक दोनों के बर्गर के स्टॉल थे। हेनरी बहुत ही नेक था। वो अपने बर्गर में उम्दा सामान इस्तेमाल करता था, जैसे कि अच्छी सब्जियां, अच्छे आलू, अच्छा तेल और उम्दा किस्म के बर्गर्स बन। और जैक को बस पैसे कमाने का लालच था। वो सड़ी गली सब्जियां, सस्ता तेल, पुराने आलू का इस्तेमाल करता था। दोनों के बर्गर 50 रुपए के थे, लेकिन फिर भी हेनरी से ज्यादा जैक के बर्गर फरोख्त होते थे। देखो भाई, तुम हमेशा कहते हो ना कि अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, तो तुम तो ईमानदार हो, अच्छा सामान इस्तेमाल करते हो, पर फिर भी तुम्हारे बर्गर को कोई नहीं खरीदता। ऐसा क्यों? जैक अक्सर हेनरी को उसकी ईमानदारी के लिए ताने मारा करता था। एक रात की बात है, उस रोज हेनरी के काफी बर्गर्स बचे थे। या खुदा, आज तो बर्गर फरोख्त ही नहीं हुए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे गुजारा होगा? इन बर्गर्स को फेंकने से बेहतर है कि मैं किसी जरूरतमंद का पेट भर दूं। और ये सोचकर हेनरी ने वो सारे बर्गर्स पैक कर लिए, और रास्ते में उसे जितने गरीब मिलते वो उन सबको एक एक बर्गर दे देता था। शुक्रिया बेटे, इसकी कोई जरूरत नहीं। खुदा तुम्हारा भला करे बेटा। हेनरी भूखे गरीबों का पेट भर रहा था और सबके दिल से उसके लिए दुआएं निकल रही थी। थोड़ा फासला तय करने पर एक सुनसान जगह पर हेनरी को एक छोटी बच्ची नजर आई। हेनरी ने उसे भी एक बर्गर थमा दिया। शुक्रिया अंकल, आज आपकी सालगिरह है क्या? नहीं बेटा। तो आपके बच्चे का सालगिरह है? नहीं बेटी, आज किसी की सालगिरह नहीं है। तो आप किस खुशी में हमें बर्गर खिला रहे हैं? बेटी, मैं बर्गर का स्टॉल लगाता हूँ। आज बर्गर फरोख्त नहीं हुए तो सोचा इससे गरीबों का पेट ही भर दूं। उम्दा सोच है अंकल, डोंट वरी, कल आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो है। मायूस मत होइए अंकल, मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। हेनरी उस बच्ची को देख रहा था। फिर वो बच्ची एक परी में तब्दील हो गई। हेनरी चौंक गया और अपनी आंखें मसलने लगा। ये हकीकत है या कोई ख्वाब? सच है, मैं एक परी हूँ। आप बहुत नेक इंसान हैं। आप गरीबों का भला सोचते हैं, इसीलिए मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। परी ने अपनी करिश्माई छड़ी घुमाई और उनके सामने 3 मसाले के डिब्बे आ गए। ये 3 जादुई मसाले हैं। आप अपने बर्गर में इन मसालों का इस्तेमाल कीजिए तो आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। बहुत शुक्रिया। और फिक्र मत कीजिए, ये मसाले के डिब्बे कभी खत्म नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह गरीबों की मदद करते रहिए। अलविदा। परी गायब हो गई। हेनरी के हाथ में वो 3 डिब्बे थे जिन्हें हेनरी अपने घर ले आया था। सारी रात हेनरी उन मसाले के डिब्बों को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे सच में परी मिली थी। अगली सुबह हेनरी अपने स्टॉल पर पहुंचा और बर्गर बनाने लगा। उसने अपने बर्गर में वो 3 जादुई मसाले शामिल कर दिए और हमेशा की तरह बर्गर बनाकर तैयार कर दिए। इन बर्गर की खुशबू चारों तरफ फैल गई। आसपास के लोग इस खुशबू से खींचे चले आए। मुझे एक बर्गर दे दीजिए। मुझे भी। और मुझे भी। देखते ही देखते हेनरी के स्टॉल पर खाने वालों की भीड़ लग गई और हेनरी के बनाए हुए सारे बर्गर्स फरोख्त हो गए। ये देखकर जैक जल भुन गया। आज हेनरी ने क्या घोटाला किया? आज सब लोग इसके ही बर्गर क्यों खा रहे हैं? जैक परेशान था। अगले दिन भी हेनरी के सारे बर्गर्स बिक गए तो जैक ने हेनरी से पूछा, क्या बात है भाई, आजकल तुम्हारे सारे बर्गर वक्त से पहले फरोख्त हो रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं अच्छी चीजों का इस्तेमाल करता हूँ, वो भी जादुई मसालों के साथ। जादुई मसाले? ये तुम्हारी समझ से परे है। हेनरी का बर्गर स्टॉल बढ़िया चल रहा था,
लेकिन ये जैक को अच्छा नहीं लगा। जैक अपनी हर कोशिश कर रहा था। उसने दाम गिरा दिए, फिर भी लोग उसका बर्गर नहीं खा रहे थे। एक रोज जैक ने सोचा कि वो जादुई मसालों के बारे में पता करके ही रहेगा। इसलिए जैक हेनरी की गैर मौजूदगी में जादुई मसाले ढूंढने लगा। यही कहीं होगा वो जादुई मसाला। जैक को वो 3 मसालों के डिब्बे नजर आए, पर जैसे ही जैक ने उन 3 मसालों के डिब्बों को हाथ लगाया, वो सारे मसाले उसकी आंखों में उड़कर चले गए। ओह ओह ओह! मसालों की मिर्च लगने की वजह से जैक यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। उस दिन के बाद जैक ने कभी भी उन 3 मसालों को हथियाने की कोशिश नहीं की। कुछ महीनों में हेनरी ने जादुई मसालों से बने बर्गर की फरोख्त करके काफी पैसे कमा लिए। अब उसका छोटा सा स्टॉल एक आलीशान बड़े दुकान में तब्दील हो चुका था और अब भी उसके बर्गर की खुशबू लोगों को अपनी जानिब खींच रही थी। हेनरी हर रात अपनी दुकान बंद करने के बाद एक्स्ट्रा बर्गर बनाया करता था। जनाब, ये बर्गर हम रोज क्यों बनाते हैं? गरीबों के वास्ते। लेकिन क्यों? ये तुम नहीं समझोगे। हेनरी रोज अपने हाथों से ये बर्गर्स गरीबों में बांटा करता था। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया। हेनरी सबको बर्गर बांटकर खुद ही शुक्रिया कहा करता था और मुस्कुराता था, क्योंकि उसे मालूम था कि आज वो जो कुछ भी है वो उस परी की 3 जादुई मसालों की वजह से है। उस रात अगर वो बर्गर नहीं बांटता तो आज उसका भी भला नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला। ये अफसाना बेंगलुरु का है। सड़क के किनारे हेनरी और जैक दोनों के बर्गर के स्टॉल थे। हेनरी बहुत ही नेक था। वो अपने बर्गर में उम्दा सामान इस्तेमाल करता था, जैसे कि अच्छी सब्जियां, अच्छे आलू, अच्छा तेल और उम्दा किस्म के बर्गर्स बन। और जैक को बस पैसे कमाने का लालच था। वो सड़ी गली सब्जियां, सस्ता तेल, पुराने आलू का इस्तेमाल करता था। दोनों के बर्गर 50 रुपए के थे, लेकिन फिर भी हेनरी से ज्यादा जैक के बर्गर फरोख्त होते थे। देखो भाई, तुम हमेशा कहते हो ना कि अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, तो तुम तो ईमानदार हो, अच्छा सामान इस्तेमाल करते हो, पर फिर भी तुम्हारे बर्गर को कोई नहीं खरीदता। ऐसा क्यों? जैक अक्सर हेनरी को उसकी ईमानदारी के लिए ताने मारा करता था। एक रात की बात है, उस रोज हेनरी के काफी बर्गर्स बचे थे। या खुदा, आज तो बर्गर फरोख्त ही नहीं हुए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे गुजारा होगा? इन बर्गर्स को फेंकने से बेहतर है कि मैं किसी जरूरतमंद का पेट भर दूं। और ये सोचकर हेनरी ने वो सारे बर्गर्स पैक कर लिए और रास्ते में उसे जितने गरीब मिलते वो उन सबको एक एक बर्गर दे देता था। शुक्रिया बेटे, इसकी कोई जरूरत नहीं। खुदा तुम्हारा भला करे बेटा। हेनरी भूखे गरीबों का पेट भर रहा था और सबके दिल से उसके लिए दुआएं निकल रही थी। थोड़ा फासला तय करने पर एक सुनसान जगह पर हेनरी को एक छोटी बच्ची नजर आई। हेनरी ने उसे भी एक बर्गर थमा दिया। शुक्रिया अंकल, आज आपकी सालगिरह है क्या? नहीं बेटा। तो आपके बच्चे का सालगिरह है? नहीं बेटी, आज किसी की सालगिरह नहीं है। तो आप किस खुशी में हमें बर्गर खिला रहे हैं? बेटी, मैं बर्गर का स्टॉल लगाता हूँ। आज बर्गर फरोख्त नहीं हुए तो सोचा इससे गरीबों का पेट ही भर दूं। उम्दा सोच है अंकल, डोंट वरी, कल आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो है। मायूस मत होइए अंकल, मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। हेनरी उस बच्ची को देख रहा था, फिर वो बच्ची एक परी में तब्दील हो गई। हेनरी चौंक गया और अपनी आंखें मसलने लगा। ये हकीकत है या कोई ख्वाब? सच है, मैं एक परी हूँ। आप बहुत नेक इंसान हैं। आप गरीबों का भला सोचते हैं, इसीलिए मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। परी ने अपनी करिश्माई छड़ी घुमाई और उनके सामने 3 मसाले के डिब्बे आ गए। ये 3 जादुई मसाले हैं। आप अपने बर्गर में इन मसालों का इस्तेमाल कीजिए तो आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। बहुत शुक्रिया। और फिक्र मत कीजिए, ये मसाले के डिब्बे कभी खत्म नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह गरीबों की मदद करते रहिए। अलविदा। परी गायब हो गई। हेनरी के हाथ में वो 3 डिब्बे थे जिन्हें हेनरी अपने घर ले आया था।
सारी रात हेनरी उन मसाले के डिब्बों को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे सच में परी मिली थी। अगली सुबह हेनरी अपने स्टॉल पर पहुंचा और बर्गर बनाने लगा। उसने अपने बर्गर में वो 3 जादुई मसाले शामिल कर दिए और हमेशा की तरह बर्गर बनाकर तैयार कर दिए। इन बर्गर की खुशबू चारों तरफ फैल गई। आसपास के लोग इस खुशबू से खींचे चले आए। मुझे एक बर्गर दे दीजिए। मुझे भी, और मुझे भी। देखते ही देखते हेनरी के स्टॉल पर खाने वालों की भीड़ लग गई और हेनरी के बनाए हुए सारे बर्गर्स फरोख्त हो गए। ये देखकर जैक जल भुन गया। आज हेनरी ने क्या घोटाला किया? आज सब लोग इसके ही बर्गर क्यों खा रहे हैं? जैक परेशान था। अगले दिन भी हेनरी के सारे बर्गर्स बिक गए। तो जैक ने हेनरी से पूछा, क्या बात है भाई, आजकल तुम्हारे सारे बर्गर वक्त से पहले फरोख्त हो रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं अच्छी चीजों का इस्तेमाल करता हूँ, वो भी जादुई मसालों के साथ। जादुई मसाले? ये तुम्हारी समझ से परे है। हेनरी का बर्गर स्टॉल बढ़िया चल रहा था, लेकिन ये जैक को अच्छा नहीं लगा। जैक अपनी हर कोशिश कर रहा था। उसने दाम गिरा दिए, फिर भी लोग उसका बर्गर नहीं खा रहे थे। एक रोज जैक ने सोचा कि वो जादुई मसालों के बारे में पता करके ही रहेगा। इसलिए जैक हेनरी की गैर मौजूदगी में जादुई मसाले ढूंढने लगा। यही कहीं होगा वो जादुई मसाला। जैक को वो 3 मसालों के डिब्बे नजर आए, पर जैसे ही जैक ने उन 3 मसालों के डिब्बों को हाथ लगाया, वो सारे मसाले उसकी आंखों में उड़कर चले गए। ओह, ओह, ओह! मसालों की मिर्च लगने की वजह से जैक यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। उस दिन के बाद जैक ने कभी भी उन 3 मसालों को हथियाने की कोशिश नहीं की। कुछ महीनों में हेनरी ने जादुई मसालों से बने बर्गर की फरोख्त करके काफी पैसे कमा लिए। अब उसका छोटा सा स्टॉल एक आलीशान बड़े दुकान में तब्दील हो चुका था और अब भी उसके बर्गर की खुशबू लोगों को अपनी जानिब खींच रही थी। हेनरी हर रात अपनी दुकान बंद करने के बाद एक्स्ट्रा बर्गर बनाया करता था। जनाब, ये बर्गर हम रोज क्यों बनाते हैं? गरीबों के वास्ते। लेकिन क्यों? ये तुम नहीं समझोगे। हेनरी रोज अपने हाथों से ये बर्गर्स गरीबों में बांटा करता था। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया। हेनरी सबको बर्गर बांटकर खुद ही शुक्रिया कहा करता था और मुस्कुराता था, क्योंकि उसे मालूम था कि आज वो जो कुछ भी है वो उस परी की 3 जादुई मसालों की वजह से है। उस रात अगर वो बर्गर नहीं बांटता तो आज उसका भी भला नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला।